साथियों, अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ उनके पार्टी का कोई या प्रवक्ता कोई टिप्पणी ना करे। और ये भी बात जब कही जब बिहार चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। इस रिजल्ट ने अखिलेश यादव को ये बात कहने के लिए क्यों मजबूर किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने ही बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह करके बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने किया, उनके प्रवक्ताओं ने किया। इतना ही नहीं, अभी 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश योगी की सरकार ने उस पार्क का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को, योगी को धन्यवाद दिया कि समय से पूरा करा दिया, जिससे ये कार्यक्रम इस पार्क में, इस स्मारक में संपन्न करा रहे हैं। तो इतना कहने पर यही अखिलेश यादव ने बदनाम किया कि बसपा सुप्रीमो तो भाजपा की तारीफ करते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। आज वही अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को हिदायत दे रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करें। क्या ये टिप्पणी जो अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके पार्टी के लोगों ने अभद्र टिप्पणियां जो की, वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को महंगी पड़ी है? ये बात आपको समझनी है। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी को एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम तो वोट दिया ही, बसपा का कैडर वोट ने भी वोट दिया। और जब समझौते की बात आई थी, इंडिया गठबंधन की बात आई थी, तो नीतीश कुमार जब लखनऊ आए थे तो नीतीश कुमार को बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए अखिलेश यादव ने ही रोका था। उस समय का आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, जब दिल्ली में मीटिंग हो रही थी और ये बात चली कि बसपा को शामिल किया जाए, बसपा शामिल होगी, तो प्रोफेसर रामगोपाल ने खुलेआम पत्रकारों से कहा था कि यदि बसपा को इंडिया गठबंधन शामिल करती है तो सपा बाहर होगी। इतना नहीं, महाराष्ट्र, बंबई में जब मीटिंग हुई, कर्नाटक में जब मीटिंग हुई, महाराष्ट्र, बंबई में, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, जब सवाल पूछा गया कि मायावती क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा बुलाया किसने? और मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती अगर मुख्यमंत्री का पद ठुकरा सकती है, स्वाभिमान के आगे झुक नहीं सकती है, उनको इस तरह अपमान किया गया। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने कहा हम अकेले चलेंगे, अकेले लड़ेंगे, जनता से समझौता करेंगे, पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी चुनाव होगा, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। और बिहार में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा। पिछले 2020 में चुनाव में 1.02% वोट था। इस बार बसपा का वोट परसेंट बढ़कर 1.65% हो गया। और एक विधायक 2020 में जब एआईएम से मिलकर चुनाव लड़े थे, तब एक विधायक बसपा का जीता था और 5 विधायक एआईएम पार्टी के जीते थे। और इस बार अलग अलग लड़े तो बसपा का एक विधायक पिंटू यादव और सतीश यादव जीते और वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। उधर एआईएम ने भी 5 विधायक जीते। और सबसे मजे की बात कि इस बार एआईएम ने बिना मांगे ही
जहां उम्मीदवार नहीं थे उन्होंने घोषणा कर दी कि बसपा को समर्थन करें। इधर बसपा ने बगैर घोषणा किए एआईएम के पार्टी को सपोर्ट कर दिया और दोनों ताकतें अपने वर्चस्व कायम किया, जिसमें सबसे बड़ी जीत, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आज पार्टियां मिलकर लड़ी, जबकि बीएसपी अकेले लड़ी। अकेले दम पर एक सीट तो जीती जो 2020 में जीती थी, और वोट परसेंटेज में 0.63% 63% की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां पर अखिलेश यादव जाकर के 22 मीटिंग किए, वहां पर 2 विधायक जीते हैं, और बसपा सुप्रीमो ने बिहार में जाकर सिर्फ 1 मीटिंग की, 1 विधायक जीता। ये असर है दोनों नेताओं का बिहार में और उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और लालू यादव दोनों ने बसपा सुप्रीमो मायावती का अपमान करने का काम किया है कि इनको पार्टी में लिया गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, इनकी गारंटी कौन लेगा। एक कहता है इनको बुलाया किसने, और इन दोनों नेताओं को जनता ने ठुकरा दिया है। बिहार में आप रिजल्ट देख रहे हैं, आरजेडी का, लालू प्रसाद की पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि रो भी नहीं पा रहे हैं। और यही आलम आने वाले समय में अखिलेश यादव का होने वाला है। इसलिए अखिलेश यादव सचेत हो रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ उनके पार्टी का कोई प्रवक्ता कोई टिप्पणी ना करे। ये एक महज सहयोग नहीं है, एक सोची समझी चाल हो सकती है। दूसरा, क्या अखिलेश यादव ने जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी, उसमें प्रोफेसर रामगोपाल नहीं है, उसमें शिवपाल यादव नहीं है? क्या इस बात का संकेत है कि बसपा और सपा फिर एक मंच पे आने वाली है? राजनीतिक लोगों का, जानकार लोगों का ऐसा संकेत इस बात को मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अच्छी तरह समझ लिया है, बगैर बसपा के मुस्लिम समाज ने अच्छी तरह समझ लिया है कि बगैर बसपा को साथ लिए भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। अब इस पर क्या एक कदम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं? ये आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश किरा चैनल को सब्सक्राइब करें।